इस वीडियो में जो अपने चर्चा का केंद्र बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है ओजेडब्ल्यू की जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उड़ीसा के अंदर काफी अच्छे कॉलेजेस हैं और कैसे क्या कॉलेजेस मिलते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, क्या काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई, अलॉटमेंट का राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, कितनी फी लगती है, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल अलॉटमेंट प्रोसेस, और जानेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के बारे में भी जानेंगे। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन एकदम ऑन दी पॉइंट टू दी पॉइंट वीडियो होगी, जबरदस्त वीडियो होगी। ध्यान से देखना सारी चीजों को। सबसे पहला स्टेप आ जाता है अपना रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है, ओजेडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। जब चीजें आएंगी तब वीडियो बनेगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चीजें करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आपको आपके जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे, जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे बीटेक के लिए जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे जेईई मेंस मेंशन्ड है, ये चीज देखिए आप। ठीक है, मेडिकल के लिए नीट गेट वगैरह सारी चीजें रहती है, लेकिन मेंस जो है आपका बीटेक एडमिशन के लिए यूज किया जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो है 450 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी को पे करना होता है। तो काफी मिनिमल फी और काफी सही चीजें रहती है। आप इस फॉर्म को जरूर से भरेंगे अगर आप उड़ीसा के हैं तो। अगर आप अदर स्टेट से हैं, उड़ीसा में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, फिर भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, आप इसको भर सकते हैं। हालांकि अदर स्टेट वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं ले सकते उड़ीसा के अंदर। अगर मैं देखिए चॉइस फिलिंग के ऊपर चलता हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, कॉलेजेस की चॉइसेस भरनी होती है कि पहले नंबर पे मैं सीईटी भुवनेश्वर को रखूंगा, सीईटी भुवनेश्वर में सीएससी रखूंगा, दूसरे पे वीएसएसयूटी में सीएससी रखूंगा, तीसरे पे सीईटी में आईटी रखूंगा। ऐसे करके आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है और आपकी रैंक जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर भर सकते हैं। लेकिन आपको जो अलॉटमेंट आएगी वो उसी बेसिस पे आएगी कि उस चॉइस को कितने लड़कों ने, कितने बंदे ने भरा है। उसके बाद आपके मॉक अलॉटमेंट होती है। देखिए जैसे कि जोसा के अंदर आपकी जो है मॉक अलॉटमेंट होती है। आपने जो चॉइस फिलिंग करी है उस चीज को वेरीफाई करने के लिए, उस चीज को देखने के लिए आपके लिए एक मॉक राउंड कहेंगे या फिर कहेंगे कि ऐसे डेमो राउंड जो है आपके लिए करवाया जाता है। उस राउंड का रिजल्ट जो है आपको रिलीज किया जाता है। उसका कोई ऐसा प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। ठीक है, मेनली जो आपके राउंड 1 और राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट होंगे उस पे ही आपका एडमिशन होगा। सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं, ध्यान में रहे तो काउंसलिंग सेल्फ पब्लिशर सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो आप पब्लिश करते हैं कि आपको ये कॉलेज मिला। ध्यान रहे कि एक ही कॉलेज मिलेगा। कई बार ये भी डाउट आता है छोटा मोटा कि भैया कितने कॉलेज मिलते हैं, तो आपको एक ही कॉलेज अलॉट होगा और उस कॉलेज जो आपको अलॉट होगा उसको जो है आपको सीट अलॉटमेंट फी पे करनी होगी, सारी चीजें करनी होगी। उसके लिए अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। देखिए फी पेमेंट करनी होगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। देखिए अगर कोई लड़का जो है ओबीसी कैटेगरी से सीट ले रहा है, हालांकि ओबीसी कैटेगरी होती नहीं है, एससी कैटेगरी सीट ले रहा है, एसटी कैटेगरी से सीट ले रहा है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको वेरीफाई करवाना होगा कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। और 10,000 रुपए की जो है आपको पेमेंट करनी होगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। और अगर आप एससी एसटी या फिर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 5,000 रुपए की पेमेंट आपको करनी होगी, या फिर इसको कहेंगे हम लोग सीट अलॉटमेंट जो आपकी हुई है उसकी फी, सीट एक्सेप्टेंस फी कहते हैं, इसको हम लोग को पे करना होगा। देखिए अगर आप सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं किसी भी स्टेज के अंदर तो आप विड्रॉ कर सकते हैं और जो भी आपने अमाउंट पे किया है वो आपको जो है रिफंड कर दिया जाता है, उसकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग एट द अलोकेटेड इंस्टीट्यूट। देखिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा उस कॉलेज के अंदर। और जो भी फी है वहां की, पहले सेमेस्टर की फी का रूल है या फर्स्ट ईयर का पूरा फी का रूल है, जो भी रूल है उस हिसाब से आपको पहले ईयर के लिए या फिर पहले सेमेस्टर के लिए फी आपको पे करना होगा। हालांकि पहले सेमेस्टर की फी ही लेते हैं उड़ीसा के अंदर, उसको आप ध्यान में रखेंगे। वो चीज करने के बाद आपकी जो है वहां पे सीट कंफर्म हो जाएगी उस कॉलेज के अंदर, इस बात को ध्यान में रहे। और सीट कंफर्म हो गई, आपका एडमिशन प्रॉपर हो गया। देखिए कई लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भैया क्या क्या लगेंगे, उस बात को आप मुझे डिटेल में बताइए। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको स्कोर कार्ड या फिर रैंक कार्ड लगेगा, जेईई मेंस का रैंक कार्ड आपका लगेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे 10th का एचएससी मतलब 10th का आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिससे कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन आपकी हो पाए। आपकी 10वीं की जो है मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए होगी।
आपकी पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगी 12th की। रेसिडेंट आपकी जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगी कि आप उड़ीसा के हैं, इस बात को बताइए। ओरिजिनल SC/ST सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप TFW क्लेम कर रहे हैं तो AWS सर्टिफिकेट चाहिए। ग्रीन कार्ड, अगर एक कोटा होता है उड़ीसा के अंदर, अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं तो ग्रीन कार्ड कोटा भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, एक्स सर्विसमैन कोटा या फिर अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, उड़िया स्पीकिंग जो भी लोग हैं उनके लिए OL कैटेगरी लगती है, ध्यान में रहे, और इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे। बहुत कम, मतलब कि आपकी जो है रैंक 5 लाख 6 लाख तक भी जो है अच्छे कॉलेजेस में आपको ब्रांचेस मिलती है। सर्टिफिकेट NRI वगैरह है तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है, मेनली जो डॉक्यूमेंट है वो है कि आपके JEE मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, आपकी 12वीं की 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गई, आपकी रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गई, कैटेगरी लगती है तो कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इतनी चीजें आपकी लगती है। अगर आप ओडिया स्पीकिंग है तो आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा, और ग्रीन कार्ड वालों का भी जो है सर्टिफिकेट लगेगा। कोई आपका अगर मैं कहूंगा आर्मी एक्स सर्विसमैन वगैरह कोटा है तो आपका ये सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये जो है मैंने अभी बताया आपको काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। ठीक है, ध्यान रहे काउंसलिंग प्रोसेस अभी मैंने बताया है। अगर आपने अभी तक कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अभी मैं आपको ले चलूंगा टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर में भी, इस बात को ध्यान में रहे। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप जरूर से यहाँ पे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद ऐसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको OJEE काउंसलिंग यहाँ पे ऊपर में ही दिख रही होगी। इस OJEE काउंसलिंग के ऊपर में हम लोग जाएंगे, उसके बाद टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम टाइमलाइन पे जाएंगे तो जैसे जैसे OJEE काउंसलिंग की फ्लो चलेगी, कॉलेज मित्र ऐप पे जो है सारी की सारी अपडेट, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप जो है अपने कॉलेज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी डोमिसाइल स्टेट उड़ीसा है, कैटेगरी मेरी जो है देखिए ग्रीन कार्ड लगती है आपकी, चाहे SC लगती है, चाहे आप कोई भी है, तो आप जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल मैंने कर दिया। JEE मेंस रैंक तो मैंने कहा कि 1.25.8.0 12,580 मेरी रैंक है, और गेट कॉलेजेस पे मैंने क्लिक किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे CET भुवनेश्वर के अंदर जो है मुझे क्या मिल पा रहा है। ओके सॉरी, CET भुवनेश्वर नहीं, हाँ CET भुवनेश्वर के अंदर मुझे क्या मिल पा रहा है, मुझे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है, वो भी SSC से मिल रही है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट है, इसीलिए इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, और अदर जो सीट्स होते हैं उनकी फी कम होती है। IGIT सारंग के अंदर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे CSE ब्रांच मिल जा रही है, इस बात को ध्यान में रहे। VSSUT के अंदर मैं देखना चाहता हूँ, VSSUT के अंदर देखें तो मुझे यहाँ पे जो है CSE यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगी। कहाँ तक रैंक वालों को मिलेगी, तो 11,701 1,17,000 तक मिली है CSE, तो मुझे मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके आप अपने रैंक पे कॉलेजेस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ब्रांच भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट ब्रांच के ऊपर जाएंगे, सारी डिटेल एंटर करेंगे सेम, और यहाँ पे ब्रांचेस सेलेक्ट कर लेंगे जो जो ब्रांचेस आपको चाहिए होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रहे। उसके बाद ऑल कॉलेजेस पे जब हम जाएंगे तो जितने भी कॉलेजेस हैं उड़ीसा के अंदर, उन कॉलेजेस के बारे में हम देख पाएंगे। जैसे GC क्योंझर है, इसके बारे में हम देख पाएंगे, इसकी कट ऑफ को देख पाएंगे। ठीक है, गेट कट ऑफ पे क्लिक किया, इसकी फीस को देख पाएंगे, प्लेसमेंट्स को देख पाएंगे, जो भी फोटोज गैलरीज वगैरह है उनको देख पाएंगे। एडमिशन प्रोसेस भी जो है उड़ीसा की यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, तो इस बात को आप लोग समझिए। तो ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल है। इवन हम कॉलेजेस को कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलेजेस डालेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं, उस बात को ध्यान में रखें। तो ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप इसको जरूर से यहाँ पे डाउनलोड करें। और अगर आप चाहते हैं कि OJEE की काउंसलिंग हमारे थ्रू आप करवाना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारी OJEE की प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड टू ज्वाइन ऐसे करके करेंगे, और सारी की सारी डिटेल को एंटर करने के बाद काउंसलिंग में आपको यहाँ पे सिंपल OJEE को सिलेक्ट करना है। आपकी जो चार्ज है वो 499 की चार्ज रहती है, और आप इतने कम फी के अंदर हमसे जुड़ सकते हैं। OJEE काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसीजर आपको एक बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाना हमारा जो है जिम्मेदारी रहता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करते हैं कि टॉप 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं उड़ीसा के अंदर जिनको हमें यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के नाम बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग IIIT भुवनेश्वर के ऊपर। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड, लेकिन आ जाते हैं अभी IIIT भुवनेश्वर के ऊपर। IIIT भुवनेश्वर की एवरेज पैकेज 10 LP है,
10 LPA हाईएस्ट पैकेज 39 LPA 1,14,000 की फीस, कट ऑफ 34,000 CSE की, आईटी की 44,000, 46,000 जो है सीओई की। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रहे कि अगर आप उड़ीसा से हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड या फिर ओएल कोटा कुछ भी रहता है, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। 2.5-3 लाख रैंक तक मैंने लास्ट ईयर एक लड़के को ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर दिलवाया है। तो आप इस बात को जरूर से ध्यान रखें। उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ऐसा कोई कोटा है तो आप जरूर से इसमें क्लेम करें। सीटी भुवनेश्वर की बात करूंगा, यहाँ पे 6 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज रहता है, 44 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 65,000 पर ईयर आपकी फी रहती है। सीएससी कट ऑफ 42,000 और 56,000 आईटी की लगभग कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। बहुत शानदार कॉलेज है सीटी भुवनेश्वर। ओजेडब्ल्यू काउंसलिंग से मिलने वाला बेस्ट कॉलेज है। जो पहले मैंने बात की यहाँ पे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर जो कॉलेज है ये आपका सेपरेट काउंसलिंग होती है इसकी, इसका ओजेडब्ल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सीटी भुवनेश्वर टॉप का कॉलेज है ओजेडब्ल्यू के अंदर आने वाला। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलती है। इन्फोसिस भी आपको यहाँ पे रहता है। इसके अलावा डेलॉयट भी अच्छी कंपनी है। एक्सेंचर बढ़िया कंपनी आपको देखने को मिलती है। क्रेड बढ़िया कंपनी है। कैपेजिमिनी है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कंपनी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑब्वियसली सीटी भुवनेश्वर बहुत कमाल का कॉलेज है ओजेडब्ल्यू के अंदर आने वाला। सेकंड पे बात करेंगे वीएसएसयूटी बुर्ला की। थर्ड पे बात करेंगे वीएसएसयूटी बुर्ला की। ये संबलपुर के अंदर लोकेटेड बहुत ही शानदार सा कॉलेज है। एवरेज पैकेज रहती है 6 LPA की, हाईएस्ट पैकेज 17 LPA की, 43,000 ओनली आपकी फी रहती है और 60,000 तक आपको सीएससी मिल जाती है। जनरल को 76,000 76,000 तक आईटी ब्रांच आपको मिल जाएगी। यहाँ भी कंपनीज जो है बड़ी कमाल की आती है। अमेजोन की बात करूंगा मैं, बॉस बहुत बढ़िया कंपनी है ये। डिलॉयट आती है आपके यहाँ। उसके बाद भारती एयरटेल है या पता नहीं क्या है, लेकिन है बढ़िया कंपनी है। अडानी है। ये सब कंपनीज जो है आपकी काफी बढ़िया बढ़िया कंपनीज वीएसएचयूटी के अंदर विजिट करती है। जो भी स्टूडेंट्स उड़ीसा से हैं, कहीं ना कहीं उड़ीसा क्या इवन बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस कम फी के अंदर इतने बढ़िया कॉलेज के अंदर जरूर से जाना चाहते हैं। लेकिन बाहर के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते, तो उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स के पास चांस रहता है, आप जरूर से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे चौथे नंबर पे आऊंगा आईजीआईटी सारंग के बारे में। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग, एवरेज पैकेज 4.5 LPA, 12 LPA का हाईएस्ट पैकेज, 64,000 रुपए पर ईयर आपकी फी रहती है। 1,23,000 तक आपको सीएससी मिल जाती है। 2,43,000 तक ईटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही होगी, इस बात को समझिए। आईजीआईटी सारंग थर्ड नंबर पे कॉलेज आता है। एवरेज कॉलेज, बढ़िया कॉलेज, अगर आपकी रैंक मिड रेंज की है आप यहाँ पे जा सकते हैं। ध्यान में रहे, इन्फोसिस हो गया आपका, आदित्य बिरला वगैरह हो गए, ये सब कंपनीज यहाँ पे आती हैं। आगे बढ़ेंगे, पीएमईसी बेरहामपुर की बात करेंगे। काफी बढ़िया कॉलेज, अगर आपकी रैंक और नीचे आई है आप यहाँ पे जाकर के सीएससी ब्रांच को ले सकते हैं। एवरेज पैकेज 3 LPA का रहता है यहाँ का आपका, और हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम का रहता है। फीस बहुत कम है पीएमईसी बेरहामपुर की, 33,000 के आसपास फी रहती है। 2 लाख तक सीएससी और 3,74,000 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाएगी। विप्रो हो गया, एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, आईबीएम, कॉग्निजेंट, टीसीएस, ऐसी ऐसी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप पीएमईसी बेरहामपुर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सही कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे जीसी कालाहांडी के बारे में बात करेंगे, जहां की एवरेज पैकेज 3 LPA, हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम की रहती है। 38,000 बहुत कम फी है यार, 38,000 बहुत कम फी है। 3,57,000 तक आपको कालाहांडी के अंदर यहाँ पे सीएससी देखने को मिल जाता है। और 15 लाख रैंक तक आपको इलेक्ट्रिकल देखने को मिल जाता है। 15 लाख तो रैंक भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस बार खैर हो सकता है, इस बार जिस तरीके से चीजें हुई है 15 लाख हो सकती है, लेकिन लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ था नहीं, तो आपको जो है यहाँ पे सीएससी मिले। मे बी 12th के मार्क्स पे जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाती है जीसी कालाहांडी के अंदर। जीसी क्योंझर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज 2.7 LPA, 4.6 LPA का हाईएस्ट पैकेज। ध्यान रहे कि इन सब कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट्स नहीं होती है। कालाहांडी का ठीक है, लेकिन क्योंझर इसकी प्लेसमेंट्स नहीं होती है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आप ना जाए। अगर आप डिग्री जस्ट आप पास करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से उड़ीसा में हैं, आप पास करना चाहते हैं बीटेक को, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। 2.66 दिखा रहा है, लेकिन 6-7 लाख 8 लाख तक भी आपको सीएससी मिल जा रही होगी। आगे बढ़ेंगे, सीआईपीटी भुवनेश्वर की बात करेंगे। काफी बढ़िया कॉलेज, इस पे फिर से हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये उल्टा हो गया है। 2.5 LPA का एवरेज पैकेज, 10 LPA का हाईएस्ट पैकेज, और 32,000 पर ईयर आपकी फी रहती है। और यहाँ पे देख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी 15 लाख तक।
कॉलेज की प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। प्लेसमेंट्स के एंगल से अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे कॉलेजेस को आप ट्राई करें, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस है, ऐसी ऐसी कंपनीज आती है। लेकिन खैर कई बार होता है कि कॉलेजेस बढ़िया होते हैं, धीरे धीरे उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सीआईपीटी भुवनेश्वर उन्हीं में से एक कॉलेज है। फी कम है लेकिन कॉलेज आपको ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता नहीं है, इस बात को समझिए। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे कॉलेजेस के बारे में लगभग बताया। कई लोग इच्छुक होते हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो मैं प्राइवेट भी ले लूंगा। तो प्राइवेट में देखो, मैं कहता हूँ सिलिकन जो है ना, सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के अंदर जो है, इसको आप एक बार को देख सकते हो। प्राइवेट के अंदर काफी बढ़िया कॉलेज रहता है ये सिलिकन भुवनेश्वर। ओजेडब्ल्यूसी से ही आपको जो है ये मिलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट्स की तरफ ही ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे। प्लेसमेंट्स एट सिलिकॉन, ओके, प्लेसमेंट्स एट सिलिकॉन, प्लेसमेंट, ओके। देखिए 83% स्टूडेंट्स प्लेस्ड बता रहा है, 80 कंपनीज पार्टिसिपेटेड, ऐसा कुछ। 5.8 एलपीए एवरेज पैकेज कह रहा है, 28 एलपीए हाईएस्ट पैकेज। जेन्युइन लग रहा है मेरे हिसाब से, जेन्युइन है चीज है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहता हूं, जब भी आप प्राइवेट कॉलेज पे जाए, मैं लिंक्डइन को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। आप लिंक्डइन ओपन कर सकते हैं, आप ट्विटर ओपन कर सकते हैं, आपको जहां मन हो, जो मन हो आप ओपन करें और यहाँ पे आप सर्च करें सिलिकन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने सर्च किया एसआईटी भुवनेश्वर, सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बिरला वाले क्यों आ गए भाई। ठीक है, देखिए ये लड़का सिलिकन से पढ़ा हुआ है। कनेक्ट पे टैप करेंगे, उसके बाद आप जैसे ये कनेक्ट होगा, आप इसको जो है मैसेज डालेंगे। जैसे प्रणव करके लड़का है, ठीक है। अब आप इसको जो है मैसेज मारिए, ठीक है, मैसेज मारिए इसको। ओके, तो एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं हूँ शायद, इसीलिए मैसेज वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तो आप कनेक्ट पे दबाइए, 10-12 लोगों को, 15 लोगों को भेजिए। क्योंकि देखिए आपके करियर का डिसीजन है, ऐसे बड़ा इजीली जो है मजे मजे में मत लीजिए इस डिसीजन को। आराम से धैर्य रख के चीजों को समझिए, जानिए, उसके बाद जो है एडमिशन लीजिए। कम से कम आपको 10 से 12 लोगों से बात करनी होगी। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट बहुत स्कैम्स चलते हैं आजकल के तारीख में, तो आप जुड़िए इन लोगों से, 10-12 लोगों से जुड़िए, इनको मैसेज कीजिए, भैया क्या कैसा कॉलेज है बताइए। बहुतों से फोन नंबर भी आप मांग सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे प्रीमियम के अंदर यही बेनिफिट तो आपको मिलेगा कि हम आपको सीनियर से बात करवाते हैं, हमारा जो है ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है, आपको बता पाते हैं कि कहाँ कौन से कॉलेज में आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऑप्शंस तो हजार हैं और आपको हजार कॉलेज दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे कंसिडर करिए। कॉलेज में तरह प्रीमियम को ज्वाइन कीजिए जरूर से, मैं कहूंगा अगर आप कर सकते हैं इस चीज को तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। और ध्यान में रहे कि अगर आप यहाँ पे होम पेज पे आएंगे, ओजे डबल पे क्लिक करेंगे, स्टार मार्क बनेगा। अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया है तो स्टार मार्क बनेगा और यहाँ से जाकर के आप प्रीमियम को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीमियम ले लिया है, जैसे HSTS का मैंने प्रीमियम लिया है, तो यहाँ पे आपको क्राउन मिलेगा। इसमें जाकर के आप अपनी OJEE के डैशबोर्ड को या फिर जो भी आप प्रीमियम परचेज करेंगे वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चूंकि प्राइस इससे पहले कि इंक्रीज हो जाए, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो चीजें इंक्रीज हो सकती हैं, उससे पहले आप जरूर से परचेज कर लें OJEE की काउंसलिंग को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, OJEE काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी विथ टॉप 8 कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो OJEE के अंदर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।